Welcome to Dr. Kanta Puja's Alzheimer's Dementia Awareness Series. Please watch. हेलो फ्रेंड्स, अल्जाइमर की बीमारी में अल्जाइमर होने का कारण पता लगेगा तभी तो हम उसको रोकने की कोशिश कर पाएंगे। अल्जाइमर के 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं: एनवायरनमेंट, जेनेटिक एंड थर्डली आपकी लाइफस्टाइल। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखते जाएंगे। इन सभी कारणों का असर दिमाग पे सालों से धीमे धीमे होता है। दिमाग पे ही नहीं, वैसे तो बॉडी के सभी सिस्टम पे होता है, पर इस वक्त में दिमाग में क्या क्या होता है बता रही हूँ। दिमाग में 2 प्रोटीन्स बदल जाते हैं, एक तो अमीलॉइड एंड दूसरा है टाउ प्रोटीन। ऐसे टाउ प्रोटीन ऐसे तो अच्छा है, पर यहाँ पे वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसमें कोई गलत चेंज हो गया तो क्या हुआ। ये आपके ब्रेन है ना, ये इसके हेल्दी न्यूरॉन है। ये देखो इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड है ये न्यूरॉन, और ए डिसीज़। तो ये जो न्यूरॉन है इसके अंदर वो टाउ प्रोटीन जम गया है, पर अच्छा वाला नहीं, खराब वाला। तो उसने क्या किया, इसके अंदर की जो सिस्टम है ना, कि जो अपने को न्यूट्रिशन और सब चीज़ें पहुंचाती है, इसके अंदर से न्यूरॉन कनेक्शन से उसको ही ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि उसमें जाने ही नहीं दे रहा। तो वो धीमे धीमे कनेक्शन मर रहे हैं। इधर देखो बारीक दिख रहे हैं, इधर अच्छे दिख रहे हैं। और दूसरा प्रोटीन जो मैंने बोला था अमीलॉइड, यहाँ पे जम गया, इधर जम गया। तो इस प्रकार ये दोनों मिलके ब्रेन को खराब कर रहे हैं। अब इससे हम बचे कैसे? इसके लिए हमें पहले रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो एज है। जैसे मैंने आपको बोला, ये बीमारी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, दिमाग पे असर करती है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे दिमाग में चेंजेस होंगे। तो उम्र, एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 65 के बाद में इस बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, समझो 90 ईयर्स हो गए, तो उसमें से 20% लोगों को ये बीमारी होती है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बीमारी होती है ना, उनका बीमारी होने का स्पीड बहुत कम होता है और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, ये एलिमेंट बहुत कम है। जेनेटिक तो आपके अगर 100 अल्जाइमर के पेशेंट लोग हैं तो उसमें से 1% में जेनेटिक फैक्टर होता है, और जेनेटिक जिनका होगा उनको उम्र, छोटी उम्र में ये बीमारी हो जाती है। जैसे मैंने आपको केस 3 में बताया हुआ है। एजुकेशन अच्छा होगा तो आपके साइनेप्सेस अच्छे होंगे कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, पर आप करना छोड़ दोगे तो वो इफेक्ट गया। सेक्स फीमेल्स में ज़्यादा होता है। मैंने आपको पहले एक बार बताया था, फीमेल्स में सुपर पावर होती है मेनोपॉज तक। मेनोपॉज के बाद वो सुपर पावर चली गई, वो हार्मोन इफेक्ट गया, उसके बाद में उनको अल्जाइमर एंड सभी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि फीमेल्स ज़्यादा जीती है, और नेचुरली जो ज़्यादा जिएगा उसको ये बीमारी ज़्यादा होने के चांस है, एज के साथ रिलेटेड है। पोल्यूशन आजकल ये बीमारी बढ़ने का इम्पॉर्टेंट कारण है। फिर स्मोकिंग, मेरे को लगता है स्मोकिंग तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियां करता है, शायद अल्जाइमर होने के पहले स्मोकिंग की दूसरी बीमारियों के कारण आदमी मर जाते होंगे। उसके सिवा आपके शरीर में जो भी बीमारी है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडीमिया, ये सबसे ये बीमारी बढ़ जाती है। यानी आपके दिमाग को हेल्दी रखने के लिए ये सब बीमारियों को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। व्यसन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये व्यसन से भी दिमाग छोटा होने का प्रोसेस जल्दी जल्दी हो जाता है। सो आपको व्यसनाधीन नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नींद पूरी होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या हो जाता है, स्ट्रेस के नीचे नींद नहीं होती, स्ट्रेस के कारण भी बीमारी बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर हियरिंग लॉस, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हियरिंग लॉस के कारण आप सोशली थोड़ा सा अवॉइड करते हो, लोग आपको अवॉइड करते हैं, आपको इनपुट नहीं मिल रहा है तो आउटपुट नहीं जा रहा है, उसके कारण आपके नए साइनेप्सेस और नए वायरिंग डेवलप होने में हेल्प नहीं होती। तो किसी को हियरिंग लॉस हो तो मुझे लगता है हियरिंग एड्स यूज़ करने में कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए, तो उसके कारण आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। उसके सिवा सोशलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जितने जनों से मिलते रहोगे, सोशली कुछ करते रहोगे, एक्टिव रहोगे, उतने आपके कनेक्शन जुड़ते ही रहेंगे। सो अभी हमने ख़राब चीज़ें तो देख ली, अब किस में बीमारी होने के चांस कम है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहो, आपको बीमारी होगी नहीं। और सोशल एंगेजमेंट, जाते रहो, मिलते रहो, जुड़ते ही रहो, आपको बीमारी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी सब रिस्क फैक्टर अगर होए कोई बीमारी, कंट्रोल में रखिए, हैबिट से दूर रहिए, हेल्दी एक्टिव लाइफ जिए।
तो मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रही हूँ। क्या है मेरा गुरु मंत्र? यूज़ द ब्रेन, बॉडी एंड माइंड, अदरवाइज लूज इट। कैसे रखेंगे यार? सिंपल चीज़ें बहुत बार बता चुकी हूँ। डाइट आपकी क्या रखनी है आप भी बता सकते हो मेरे को। फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, नट्स खाने हैं, होल ग्रेन खाना है, हेल्दी खाना करना है, दूध दही जो भी है घर में लेना है, बाहर का खाना कम खाना है। आपकी एनवायरनमेंट आजू की हेल्दी चाहिए, पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो वहाँ पे आपका घर नहीं होना चाहिए। कसरत करनी है, फिजिकल मेंटल। फिजिकल एक्सरसाइज में आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, वॉकिंग, योगा या डांसिंग, जो करना है करो। स्ट्रेस कंट्रोल में रखो, स्ट्रेस फालतू में लेके घूमो मत, कोई भी ख़राब हैबिट से छोड़ दो तो आपके एंड सोशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मेरा क्या कहना है, आप यूज़ करोगे ब्रेन तो फ़ायदा कैसे होगा? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये आपको अभी वापस बता रही हूँ। ये हेल्दी सेल है, ये ऐसी ये वायर्स है, ये साइनेप्सिस है, ये ब्रेन के दूसरे सेल के साथ जुड़ी है। ये यहाँ पे अनहेल्दी सेल है, फिर थोड़ी बहुत सेल दिख रही है। अब इस सेल को हम लोग कोई वायरिंग कर दें, यानी कुछ काम देते जाए तो ये नई वायरिंग दूसरी हेल्दी सेल के साथ डेवलप कर लेगी, और उस वायरिंग के कारण आप आपका मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हो। सिंपल चीज़। थैंक यू।